गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। देखिए, मेजरमेंट का चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आज हम मोशन या गति के ये चैप्टर को मैं आरंभ कर रहा हूं। तो हम शुरुआत में ये जान लेते हैं गति है क्या। गति क्या है, एक चीज थोड़ा समझिए। हम बोलते हैं हम घर से विद्यालय जा रहे हैं, हम केवल इतने समझिए, हम घर से विद्यालय जा रहे हैं या घर से मार्केट जा रहे हैं या घर से या कहेंगे दूसरे के घर या पड़ोसी के नाम लेकर कहते हैं फला के घर जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें एक बात है, यदि किसी वस्तु में समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तब समय के साथ परिवर्तन ही गति कहलाती है। हमने उदाहरण दिया पहले, हम घर से स्कूल जा रहे हैं, हम घर पे थे, कुछ समय लगेगा, समय के साथ हम चल कर गए कहां, स्कूल। तो किसी वस्तु के, समझ लीजिए, वस्तु के सापेक्ष ही गति निर्धारित की जाती है। जैसे हम कहते हैं, लोग कहते हैं ना, अगर गाड़ी में आप ट्रेन में बैठे हैं तो लोग कहते हैं कि फला प्लेटफार्म आ गया, ये नहीं कहते हैं फले प्लेटफार्म पर गाड़ी आ गई। ये अमूमन हम बोल देते हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं आप कहें फला बस स्टॉप आ गया, वो नहीं आ गया, फला स्टॉप पर गाड़ी आ गई। देखिए, आपसे फिर समझिए, यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। देखिए, वस्तु की दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो आप क्या हो सकता है, या तो वो विराम में रहेगा या स्टॉप रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं उसको, या तो गति में रहेगा। और दो स्थिति कल तीसरी स्थिति नहीं बनती है। यदि वस्तु क्या हो सकती है, या तो गति की अवस्था में रहेगी या तो विराम की अवस्था में। तो माने वस्तु की दो प्रकार की स्थितियां बन सकती है मोशन में। क्या क्या, एक विराम की अवस्था, एक गति की अवस्था। देखिए, माने गति की दो अवस्थाएं होंगी। क्या क्या होगा, एक पहला आपका होगा स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, या इसी को कहते हैं विराम की अवस्था। विराम की अवस्था या विरामावस्था दोनों कह सकते हैं, विराम की अवस्था। दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में क्या हो गया, इसे कहेंगे गति की अवस्था। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट दोनों समझिए। बताया कि वस्तु की दो स्थितियां हो सकती हैं, एक विराम की अवस्था हो सकती है, गति की अवस्था, या विराम अवस्था या गति अवस्था। तो विराम की अवस्था क्या है, यदि कोई वस्तु में समय के साथ स्थिर बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम विराम की अवस्था कहते हैं। जैसे हम घर पर हैं, तो क्या कर रहे हैं, समय के साथ हम घर पर हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो क्या हो गया, विराम की अवस्था। घर आपका स्थिर बिंदु है, कह रहे हैं ना, समय के साथ स्थिर बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो विराम की अवस्था कहलाती है। माने समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, किसके, स्थिर बिंदु के सापेक्ष। बताया आपको फिर से कि हम घर पर हैं, हम घर के सापेक्ष स्थिर बिंदु हो गया, हम कहीं पर नहीं गए, समय के साथ यहीं पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट, आराम कर रहे हैं वही। और गति की अवस्था या गत्यावस्था क्या है, यदि किसी वस्तु में समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो गत्यावस्था या स्टेट ऑफ मोशन या गति की अवस्था कहलाती है।
यदि किसी वस्तु में समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो गत्यावस्था कहलाती है। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, हम घर से बाजार जा रहे हैं तो घर हमारा स्थिर बिंदु के सापेक्ष हम बाजार की तरफ जा रहे हैं तो गति की अवस्था कहलाएगी। फिर से देखिए, विराम की अवस्था क्या है? किसी वस्तु स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो विराम की अवस्था कहलाती है। जैसे बोला हमने, हम घर पर हैं तो विराम की अवस्था है। और स्टेट ऑफ मोशन, समय के साथ स्थिर बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो गति की अवस्था कहलाती है। जैसे हम घर से बाजार जा रहे हैं। अब देखिए, गति, मोशन हो गया। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति कितने प्रकार की होती है? तो गति के प्रकार देखिए, गति का पहला है रेखीय गति, रेखीय या ऋजुरेखीय गति। ठीक। दूसरा प्रकार क्या है? पहला हो गया रेखी, दूसरा क्या है? वृत्तीय गति। तीसरा क्या है? पहला आपको बताएं गति के प्रकार में सरल रेखी या ऋजुरेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा क्या है? दोलनीय गति, दोलनीय गति या दोलनीय जो भी ऑक्सीलेटरी मोशन, दोलनीय गति। और चौथा है आपका आवर्ती गति, पीरियाडिक मोशन। कौन कौन सा है? लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, पीरियाडिक मोशन। माने गति के प्रकार में कई प्रकार की होती है। अमूमन हम इतना जानते हैं कि लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, पीरियाडिक मोशन। माने सरल रेखीय या ऋजुरेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति और आवर्ती गति। एक एक के बारे में हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो रेखीय गति क्या है? यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है उसे हम रेखीय या ऋजुरेखीय गति कहते हैं। लिनियर मोशन क्या है? कि वह सरल सीधे मार्ग पर गति करे। यदि कोई वस्तु सरल रेखीय मार्ग पर गति करती है तो उसके इस गति को सरल रेखीय या ऋजुरेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु किसी सीधी सड़क पर दौड़ती है, जैसे एग्जाम्पल में सीधी सड़क पर दौड़ती कार है, और एक जो ट्रेन चलती है, ट्रेन की गति क्या होती है? ऋजुरेखीय गति होती है। ऊपर से अगर कोई फल गिरता है वो भी सरल रेखा में गति करता है। ये नहीं कैसे से आता है पेड़, पत्तियां हल्की होती भले इधर उधर आती हैं, और अगर कोई वजनदार वस्तु भी रहेगी गिराएंगे तो सीधे आएगी, सरल रेखीय गति में आएगी वो। माने यदि कोई वस्तु सरल रेखीय मार्ग पर गति करती है तो उसके इस गति को ऋजुरेखीय या सरल रेखीय गति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पेड़ से गिरते हुए फल, और क्या सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सरल रेखीय गति की। आइए वृत्तीय गति देखते हैं। वृत्तीय गति क्या है? सर्कुलर मोशन। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके इस गति को ऋजुरेखीय या सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो इसके इस गति को सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे ये घड़ी है ना, घड़ी के नोक, जो सुई का नोक होता है वह वृत्तीय गति करता है। घड़ी की सुई का नोक क्या करता है? वृत्तीय गति करता है। देखा हो ना, घड़ी की सुई की नोक कैसी गति करता है? वृत्तीय गति। समझ में आया? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसके इस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। सरल, उसमें क्या एग्जाम्पल है? घड़ी के सुई के नोक की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। घड़ी के सुई की नोक। तीसरा क्या है? दोलनीय गति, ऑक्सीलेटरी मोशन।
यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर बारंबार गति करती है या बारंबार अपनी गति को दोहराती है, उसके इस गति को दोलनीय गति कहा जाता है। कैसे? यदि कोई मान लीजिए है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, देखे होंगे, वो क्या करता है, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे से गति करता है, अपनी गति को बारंबार दोहराता है। झूला जो हम लोग झूलते हैं, ऐसे ऐसे अपनी गति को क्या करता है, बारंबार दोहराता है। तो क्या है, यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर अपनी गति को बारंबार दोहराता है, उसे हम दोलनीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी का पेंडुलम ऐसे ऐसे करता है, लेफ्ट राइट। ठीक। आवर्ती गति क्या है? यदि कोई वस्तु या यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है, उसको हम आवर्ती गति कहते हैं, पीरियाडिक मोशन। पृथ्वी की गति, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। थोड़ा पृथ्वी की गति आ गई तो हम आपको बता दें, पृथ्वी हमारी 29.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी, देखिए आवर्ती गति, पृथ्वी जो क्या करती है, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ इस ऐसे स्थिति में गति करती है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। तो आपको एक चीज और बताया हमने कि पृथ्वी 29.5 किमी प्रति सेकंड की दर से सूर्य का चक्कर लगाती है। और एक बात, सूर्य अपनी आकाश गंगा का, ये पृथ्वी अर्थ करती है, सन क्या करता है, सन क्या करता है, अपनी आकाश गंगा का। सूर्य भी अपनी, सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य अपनी आकाश गंगा का 225 किलोमीटर प्रति सेकंड के चक्कर से गति करता है। कैसे? और आकाश गंगा क्या करता है, आकाश गंगा भी, वो भी गति करता है। देखिए फिर से, अर्थ क्या करता है, 29.5 किमी प्रति सेकंड की गति से गति करता है। सूर्य क्या करता है, 225 किमी प्रति सेकंड की दर से क्या करता है, अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ये हो गया गति, आवर्ती गति का आपका उदाहरण बताया। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये आवर्ती गति का आपका उदाहरण है। एक चीज और, आवर्ती गति दोलनीय गति में थोड़ा सा अंतर है। सभी आवर्ती गतियां दोलनीय हो सकती हैं, लेकिन सभी दोलनीय गति आवर्ती गति नहीं हो सकती। पृथ्वी की गति जो है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये आवर्ती गति जो है दोलनीय गति हो सकती है, लेकिन सभी दोलनीय गतियां आवर्ती गति नहीं हो सकती है। यही एक ही मेन अंतर उसका है। क्यों? क्योंकि देखिए बारंबार ये भी गति करता है, इससे गति को हमेशा दोहराता है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो आवर्ती गति हो गया। और देखिए ये बारंबार, देखिए अगर ये दोलन जो करता है पेंडुलम, ये पूरा नहीं चक्कर लगाता है, धीरे 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 इसकी स्पीड कम हो जाती है। कभी कभी आपने देखा, एक बार हिला दिए, कोई चीज ऐसा नहीं, एक बार हिला दिए, पेंडुलम जो होता है ऐसे हिला दी, धीरे धीरे कभी घटबड़ हो जाती है ना। चलिए ठीक है, तो हो गया। और थोड़ा सा एक चीज और बता दें आपको कि गति पढ़ने के साथ साथ हमें थोड़ा सा एक चीज और बहुत जरूरी जानना है कि राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक आपने पढ़ा होगा सदिश राशियां, एक होता है अदिश राशियां। सदिश राशियां और अदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, इस दोनों से प्रश्न आते हैं। इसमें प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है या निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। अब देखिए सदिश नाम से स्पष्ट है, स प्लस दिश माने दिशा सहित।
वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दो जो रिजल्ट ये नहीं है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियां कहलाते हैं। इसमें दिशा प्लस क्या होना चाहिए, परिमाण। ठीक, जैसे 10 किलोमीटर पूर्व ईस्ट लिख दें, ये परिमाण हो गया, और ये क्या होगा आपका दिशा, ये सदिश राशि हो गई। 2 किलोमीटर पश्चिम, ये सब कैसी राशि है, सदिश। परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। या वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, जो कम से कम आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका है, सबसे पहला है विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। विस्थापन वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश। और वे जितनी सदिश राशियां आएंगी आपको जब हम पढ़ाएंगे बीच बीच में आएगा, आपको तुरंत बताएंगे कौन सी ये राशि है। जैसे क्या क्या हमने बताया, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलाघूर्ण, ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश। और उसी के साथ अदिश राशियां, अदिश माने जिसमें दिशा ना हो। अभौतिक राशियां वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, दूरी। दूरी कैसी राशि है, अदिश। समय, समय कैसी राशि है, अदिश। ताप कैसी राशि है, अदिश। कार्य कैसी राशि है, अदिश। दूरी, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश। माने यही प्रश्न में आता है निम्नलिखित में कौन सी सदिश है। जैसे दे दिया 4 ऑप्शन में दूरी, समय, कार्य, यहीं पे बल दे देगा आपको, क्या होगा, बल कैसी राशि होगी, सदिश पूछ रहे निम्नलिखित में कौन सी सदिश है, तो आपको बल के निशान लगा देना पड़ेगा। ठीक, ये प्रश्न आते हैं। आज यहीं से यहीं तक, और कल आपको फिर हम गति की कुछ विशेष चीजें बताएंगे, उनकी परिभाषाएं बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।